ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 6th ਚੈਪਟਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵਰਗਮੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਰਗ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਸਕੇਅਰ ਨੰਬਰ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। 1 ਹੈ, 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ 1 into 1 is equal to 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ऐसे तो 2 का स्केयर करना जो हो 2 into 2 2 into 2 हो गया अपने को इक्वल टू 4 हो गया। ऐसे तरह 3 का स्केयर जो असीं करांगे 3 into 3 इक्वल टू 9। 4 का जो स्केयर करांगे 4 into 4 इज इक्वल टू 16। 5 का जो स्केयर असीं करांगे 5 into 5 25। 6 का जो असीं स्केयर करांगे 6 into 6 36। 7 का जो स्केयर करांगे 7 into 7 49। 8 का जो स्केयर करांगे असीं 8 into 8 64। 9 का जो स्केयर करांगे 9 into 9 81। ऐसे तरह जो 10 का स्केयर करांगे तो की हो जाएगा 10 into 10 100। तो हुण देखो तुसी असी स्केयर किया। स्केयर का मतलब हुंदा है, वर्ग का मतलब हुंदा है उसे रकम नूं उसे नाल गुणा करनी। तो हम देखिया सी इस पैटर्न जो देखिया सी जो असी 1 का स्केयर किया तो यूनिट प्लेस से साडे को 1 ही आया। ऐसे तरह जो 2 का स्केयर किया 2 का जो स्केयर किया तो यूनिट प्लेस से यूनिट मतलब इकाई के स्थान से 4 आया। 3 का स्केयर किया तो 9 आया। 4 का स्केयर किया तो 6 आया। 5 का स्केयर ते 5। 6 के स्केयर ते इकाई स्थान से 6। 7 का जो स्केयर किया इकाई स्थान से 9। 8 का स्केयर जो किया 4। ऐसे तरह 9 का जो स्केयर किया असी ये देखिया 1 आया। तो सब तो पहले असी ये गल करांगे कि जो ही जिहड़े स्केयर नंबर ने वो एंड विद डिजिट। हुण देखो जिहड़े वर्ग दे नंबर ने वो किहड़े डिजिट नाल अंत उन्हां दा अंत हुंदा है। उहदे च की आंदा है जां 1 आ सकदा 1 आएगा। उस तो पहले गल करिए 0 आएगी 0 1 1 तो बाद है साढ़े कोल 4। 4 तो बाद है 5। 5 तो होर नेक्स्ट है 6। 6 ते होर है साढ़े कोल 9। तो ये देखो तुसीं सिर्फ साढ़े कोल अंक आए एक 0 आया 1 आया 4 आया 5 6 ते 9 यानी कि अंत स्थान ते पूर्ण वर्ग के अंत स्थान ते 0 1 4 5 6 9 ही आया। इस ये पता लगता है असी देखना होवे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो जेकर इकाई के स्थान ते इन्हां तो बिना होर कोई डिजिट होवेगी तो वो एक पूर्ण वर्ग नहीं होएगा। असी एग्जाम्पल लईए जिवें देखो साडे कोल एग्जाम्पल है जो 16 है
25 है, 100 है, 121 है ਜਾਂ 169 है। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹੀ ਡਿਜਿਟ ਆਇਆ ਹੋ 6 है, 5 है, 0 है, 1 है ਅਤੇ 9 है। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਹਨ। क्या सीखांगे? ये परफेक्ट स्केयर हैं। ये नंबर जेडे ने परफेक्ट स्केयर हैं। इसी तरह मान लो असी होर रकम लीए, जिवें मान लो आ साडे कोल रकम है, मान लो 27 है, 33 है। इन्हां दे इकाई दे स्थान ते 7 ते 3 हैं। ये पूर्ण वर्ग नहीं हैं। इस तो साडी सब तो पहली प्रॉपर्टी ये सिद्ध होगी, असी इकाई के स्थान ते अंक लिखांगे। जे इकाई के स्थान ते 0, 1, 4, 5, 6, 9 है तां ओह अपने पूर्ण वर्ग हो सकते हैं। उस तो बाद गल करांगे असी दूजी प्रॉपर्टी दी। पूर्ण वर्ग विच अखीरले 0 हमेशा जिस अंकां विच हुंदे हन ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ number of zeros at the end of perfect square is always even। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜੇ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆ ਹੈ, ਆ 100 ਹੈ, ਆ 10,000 ਹੈ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 400 ਹੈ। इन्होंने पर आखिरले अंक देखे, जीरो काउंट कीतियां, आ 2 ने जी संख्या है, ये 4 है, ये भी जी संख्या है, आ 2 जीरो। तो ये साडे जिहड़ी है ये की ने साडे जिस अंक विच हन, ये पूर्ण वर्ग विच हन। जे मान लो जिवें आ 2 सी, ये सारे की ने, ये साडे पूर्ण वर्ग हन। मान लो ये जी जीरो साड़ियाँ टांग अंकां च होण, मान लो 10 है, ये टांग संख्या 1 जीरो है, जां साडे कोल मान लो 1000 है, 3 जीरो ने, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं, 10 ही पूर्ण वर्ग नहीं। ऐसे तरह मान लो आ है 5 जीरोस, ये टांग संख्या है, ये भी साडी पूर्ण वर्ग नहीं हैं। कहने दा भाव ये की है? पूर्ण वर्ग नहीं हैं। बस ये जा रखना बच्चों तुसी, जो भी अखीरली जीरोस जो है वो जिस अंकां विच होण, कहने दा भाव ईवन नंबरस होण, जिवें 2 होण, 4 होण, 0, 6 होण, 8 जीरो होण, ते उस तो पहले अंक जेकर वो पूर्ण वर्ग है तो वो सारी संख्या साड़ी पूर्ण वर्ग होएगी। पर जेकर ये नंबर ऑफ जीरोज ने साड़ियाँ और नंबरस है जां टांग संख्यावां हन, तो वो साड़ी की है? वो पूर्ण वर्ग नहीं होएगा। ये साड़ी सैकंड प्रॉपर्टी सी। उस वास्ते गल कर रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी दी। स्केयर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड ओड नंबर इज ऑलवेज ओड। उदाहरण असीं लांगे, मान लो साडे कोल 2 है, 2 एक जिस संख्या है, जे असीं इहदा स्केयर करिए तो 2 नाल मल्टीप्लाई कीता आ 4। तो देखो जिस संख्या का वर्ग जिस, फॉर एग्जाम्पल लिए मान लो 4 है, इसका असीं स्केयर करिए, 4 नाल मल्टीप्लाई कीता की आ गया 16। आ साडी जिस संख्या सी, उहदा स्केयर कीता तो साडा स्केयर नंबर ही आया। ऐसे तरह होर जे आपां लईए, मान लो 8 है, 8 का स्केयर कीता, ये आ गया 64। जिस संख्या का वर्ग जिस। ऐसे तरह मान लो कोई टांग संख्या असीं लैने, जिवें साडे कोल 3 है,
इसका जो असं स्केयर करिए 3 एक टांग संख्या है तो स्केयर 9 आया। ऐसे तरह होर एग्जाम्पल हो, मान लो 7 है, 7 एक टांग संख्या है, ओड नंबर है, 7 ਨੂੰ 7 मल्टी किया तो 49 ओड नंबर आया। यानी कि इस ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि जिस संख्या का वर्ग हमेशा जिस ਅਤੇ टांग संख्या का वर्ग हमेशा टांग होता है। ये साडी थर्ड प्रॉपर्टी सी। इस तो बाद ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ प्रॉपर्टी ਦੀ। प्रॉपर्टी फोर्थ है, इन्हें से कह सकते हैं इफ ए नंबर 1 or 9 its joint place its square ends with 1। देखो जिवें अपने पता है एक दा वर्ग क्यों गया, एक दा स्केयर 1 into 1 is 1। ऐसे तरह 9 दा वर्ग लिख सकते 9 स्केयर इज इक्वल टू 81। तो देखो एक सी स्केयर किया इकाई स्थान ते 1, 9 सी उस स्केयर किया इकाई स्थान ते 1। और एग्जाम्पल असी लईए, मान लो साडे को 11 है, जे असीं इहदा स्केयर करांगे तो 11 ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ 11 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 121। इकाई स्थान ते 1 तो स्केयर दे इकाई स्थान ते 1 ही आया है। ऐसे तरह होर एग्जाम्पल ये असी मान लो 19 है, जे असी उसका वर्ग करिए तो की हो गया 19 जो असी 19 मल्टीप्लाई करांगे आ जाएगा साडे कोल 361। तो देखो इकाई स्थान ते 9 जो स्केयर किया तो इकाई स्थान ते 1। जो भी किसी भी संख्या दे इकाई स्थान ते 1 ਜਾਂ 9 होवे उस दा स्केयर जो असी करांगे उस दे इकाई दे स्थान ते हमेशा 1 हुंदा है। ये साडी प्रॉपर्टी नंबर 4 से। इस तरह अगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साडी 5th। देखो की प्रॉपर्टी है कि जेकर किसी संख्या दे इकाई दा अंक 4 ਜਾਂ 6 होवे तो इस दे वर्ग दे इकाई दा स्थान दा अंक 6 होवेगा। इफ ए नंबर हैज 4 or 6 in its joint place its squares end with 6। एग्जांपल ये ऐसे जो जे मान लो 4 है, इसका वर्ग करिए 4 दा वर्ग 4 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ 4 4 ਜਾਂ 16। देखो 4 साडा इकाई दे स्थान से स्केयर किया इकाई स्थान ते 6 आ गया। और एग्जांपल देखो जे असी 6 दा वर्ग करिए 6 दा वर्ग करिए ये हो गया अपने को 6 दा स्केयर। 6 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 36। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 6 इकाई दे स्थान ते ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵੀ ਇਕਾਈ ਸਥਾਨ ਤੇ 6 ਹੀ ਹੈ। और एग्जाम्पल हो जो है 14 है, जैसे 14 का स्केयर करिए 14 जैसे 14 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करिए तो होंदा है साडे कोल 196। तो देखो इकाई दे स्थान ते यूनिट प्लेस थे 4 सी तो जो स्केयर किया उस यूनिट प्लेस ते की आ गया 6 आ गया। और एक एग्जाम्पल है मान लो 16 है, जैसे उसका वर्ग करिए जैसे 16 नो 16 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करिए 16 का स्क्वायर करिए तो साडे को 256। तो देखो जो यूनिट प्लेस 6 है तो स्क्वायर दे भी यूनिट प्लेस से 6 होंदा है। तो इस तो ये बच्चे याद रखना तुसी ਜਦੋਂ भी किसी भी संख्या दे इकाई दे अंक ते 4 ਜਾਂ 6 होवे तो उस दे वर्ग दे इकाई दे स्थान दा अंक 6 होवेगा। उस बाद देखो साडे कोल नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यूनिट डिजिट ऑफ a square of any number will be the unit digit of square of
लास्ट डिजिट। देखो जिवें हुण असीं गल करिए, जिवें मान लो साडे कोल 29 दा स्केयर दा इकाई अंक असीं पता करना है। बच्चों तुहाडे सिलेबस इस तरह के क्वेश्चन है कि संख्या दी होगी तो उनके ये पूछा जाएगा भी ये संख्या के एक वर्ग का इकाई अंक की होएगा। आप ये देखिया इस जिहड़ा 29 है तो उस आप ये देखिया इसका इकाई अंक की है 9 है। तो हुण देखो आप जो इकाई अंक 9 है जे असी उस दा वर्ग करिए तो वर्ग किया तो साढ़े को 9 नूं जो असीं 9 नाल मल्टीप्लाई किया साढ़े आ गया 81। तो असीं इस तो ये कह सकते हाँ कि जो इस हुण देखो इस यूनिट नंबर जां इकाई अंक की आ गया 1 तो साडे 29 स्केयर दे जिहड़ा है इकाई अंक की होएगा साडा क्या आएगा इकाई अंक के बराबर आएगा इकाई अंक बराबर होएगा 1 दे। जो असीं 29 स्केयर दा इकाई अंक पता करना होएगा तो असी की करांगे, असी जो भी उस संख्या का इकाई अंक है उस दा वर्ग करांगे। उस वर्ग विच जिहड़ा इकाई अंक होएगा वो साडा उस संख्या का इकाई अंक होवेगा। हुण एक सवाल हो रही है, मान लो सानू ये पूछा उन्होंने यूनिट डिजिट ऑफ 76 स्केयर ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ से कहांगे भी 76 का वर्ग का इकाई अंक की होवेगा। तो असी की लिखांगे इहदे विच देखिए इकाई अंक की है 6 है तो वो देखो उस देखो यूनिट डिजिट की है 6 है तो 6 का असी जिहड़ा स्केयर करांगे स्केयर ऑफ यूनिट डिजिट या यूनिट डिजिट स्केयर यूनिट जो है साडा उसका स्केयर किया वो साढ़ा 6 है उसका स्केयर किया जो स्केयर करांगे तो साढ़े की आ जाएगा 36 आ जाएगी 6 का स्केयर 36 आएगा। 36 के विच असी देखिया जो साडा यूनिट प्लेस ते है वो साडा की है अंक 6 तो इसलिए असी कहांगे यूनिट डिजिट ऑफ 76 स्केयर इज इक्वल टू 6 भाव कि असी ना लिख सकते हैं पंजाबी च कि 76 स्केयर दा इकाई अंक बराबर की होवेगा साडा जिहड़ा इसका इकाई अंक है वो साडा कितना होवेगा वो साडा 6 होवेगा। कितना होवेगा 6 क्योंकि देखो 36 स्केयर यूनिट स्थान ते 6 है तो इसका आ गया 6। इसी तरह कोई भी रकम जितनी मर्जी वड्डी आ जाए जो भी आ जाए उस दूसरी सिर्फ यूनिट प्लेस ही देखना है। यूनिट प्लेस का जो स्थान है इकाई अंक के स्थान अंक है उसका स्केयर कर देना है तो स्केयर करके जो साडा इकाई का अंक होवेगा उस सारी संख्या का वही साडा इकाई अंक होवेगा। ये सारी प्रॉपर्टी सी। उस तो बाद साडी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 7 असी कहांगे असी स्केयर ऑलवेज लीव रिमाइंडर 0 और 1 व्हेन डिवाइड बाय 4। देखो जिवें देखो तुसी मान लो साडे को पूर्ण वर्ग वाली संख्यावां ने पूर्ण वर्ग संख्यावां आपां देखियां जिवें साडे कोल मान लो है 1 है 4 है 9 16 25 36 49 64 81 100 ये असी सारिया स्केयर संख्यावां लिखिया ने। तो हुण असी ये दिखांगे जो असी इन्हां नूं एक जां जो असी इन्हां नूं 4 नाल भाग करने हैं तो साडे कोल बाकी की आउंदा है। तो देखो जे असी पहले सब तो पहले एक संख्या है जे असी एक नूं
4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੀਏ, ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ जो ਅਸੀਂ 1 ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 4 0 ਜਾਂ 0 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਬਚੇਗਾ, 1 ਹੀ ਬਚੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੇ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਰੱਖਿਆ, 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, 4 1 है 4 0 ਜਾਂ 0 तो साढ़े कितना थले बच गया, 1 रिमाइंडर 1 आया। तो इसलिए पहले ये हो गया देखो भाग करने ते बाकी 0 ਜਾਂ 1 बचता है। नैक्सट कोई रकम साढ़े की जिवें 4 सी, जो असीं 4 नूं 4 नाल भाग करिए बाकी साढ़ा क्या है 4 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 4 4 1 1 9 है। ਜੇ ਅਸੀਂ 9 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 4 2 ਜਾਂ 8 4 2 ਜਾਂ 8 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ, ਉਹ 1 ਬਚੇਗਾ। ਐਸੇ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 16 ਹੈ, ਜਦੋਂ 16 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 4 4 ਜਾਂ 16 ਥੱਲੇ 0 ਬਚਿਆ। 25 है, 25 ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 4 6 ਜਾਂ 24 तो साढ़े बाकी कितना बचिया, 1 बचिया। एवें 36 है, जो इनू असी 4 नाल भाग करांगे 4 9 या 36 साडा 0 बचे। तो उसी नू असी 4 नाल भाग करने आ तो साडा हमेशा 0 या 1 ही आउंदा है। तो नैक्सट प्रॉपर्टी है, देखो अगे प्रॉपर्टी की है, पूर्ण वर्ग दे पूर्ण वर्ग टांक संख्यावां दे लगातार टांक संख्यावां दे जोड़फल दे बराबर हुंदा है। Square number is sum of consecutive odd numbers। कहने का भाव सब तो पहले देखो असी गल करिए जिवें 1 दा वर्ग, 1 दा वर्ग का मतलब 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1 होंदा है। उस तो बाद मान लो साढ़े को नैक्सट है 2 दा वर्ग, 2 ਦਾ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, 2 2 ਜਾਂ 4 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਓਡ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਹੈ 3 1 + 3 = 4। ਦੇਖੋ 2 है ਤਾਂ 2 ਲਗਾ ਪਹਿਲੇ 2 ਓਡ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੋੜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 3 ਦਾ ਵਰਗ, 3 ਦਾ ਵਰਗ मतलब 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ 3 ਡਿਜਿਟ ਪਹਿਲੇ 3 ਡਿਜਿਟ 1 + 3 + 5 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ 5 3 8 ਤੇ 1 9। ਆ ਦੇਖੋ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ = 9। ਪਹਿਲੇ 3 ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। उस तो बाद साढ़े जो है 4 ਦਾ वर्ग 4 ਦਾ वर्ग तो इजिकल्ट की हो गया 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर मतलब पहले 4 डिजिट 1 + 3
प्लस 5 प्लस 7। तो देखो 1 3 4 4 5 9 9 ਤੇ 7 16। ਤਾਂ 4 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 16। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ 5 ਦਾ ਵਰਗ। 5 ਦਾ ਵਰਗ ਦੇਖੋ 5 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ 5 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। देखो 5 संख्यावां हो गई। हुण जोड़ करिए 1 ते 3 4 4 5 9 9 7 16 16 ते 9 इज इक्वल टू 25। तो 5 का वर्ग कितना है 25। उस तरह ये वो देखिए 6 का वर्ग इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो पहलियां 6 टांक संख्यावां 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11। हुण सम करिए 1 ते 3 4 5 9 9 ते 7 16 16 ते 9 25 ते 11 इज इक्वल टू 36। देखो इत्थों हुण की सिद्ध हो गया भी किसी भी संख्या का वर्ग, मान लो कोई भी संख्या असीं लई जिन्नी जिहड़ी संख्या है उन्नियां लगातार टांक संख्यावां दे जोड़ दे बराबर हुंदा है। जे असीं सादा वर्ग करदे तां पहलियां 7 टांक संख्यावां लैणियां सी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13। तो जो ऐड करांगे तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। इस तो यह सिद्ध होता है कि किसी भी जी पूर्ण वर्ग है वो किस दे बराबर होता है लगातार टांक संख्यावां दे जोड़फल दे बराबर होता है। ये बच्चों साड़ियां सी प्रॉपर्टी। प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है तुहानूं अज का ये लैक्चर समझ आ गया होगा। अज असी जिहड़ा है वर्ग संख्यावां दे गुणां की गल कीती। ये वर्ग संख्यावां दे गुणां नाल तुसीं इस नाल संबंधित जिहड़े तुहाडा अभ्यास है उस ते क्वेश्चन करोगे। धन्नवाद।